पहाड़ों में आजकल जगह जगह पे शादियाँ हो रही है। तो एक शादी है इस वाले गांव में और एक शादी है इस वाले गांव में। खाने में यहाँ पे मैंने मड्डू की रोटियां बना रखी है अपने लिए और साथ में आलू मेथी की सब्जी है और मोमोज चटनी है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मांझिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा मांझिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह उठ के मेरा नहाना धोना हो चुका है और मैंने यहाँ पे रखी है चाय। और आज मेरा सुबह सुबह काफी सारा काम है, चाहे कमरों में पोछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, नीचे मिट्टी वाला रूम भी उसकी भी पुताई करनी है और साथ में कपड़े भी धोने हैं। पहले मैं सुबह सुबह के इन सारे कामों को निपटा लेती हूँ, मिलती हूँ मैं फिर आपको। अभी मैंने दोनों रूमों की पुताई कर ली है अच्छे से, जो कि कुछ इस तरह से मैंने मिट्टी वाले रूमों की पुताई कर ली है। घर में पोछा लगाने के बाद मैंने सारे कपड़े भी धो लिए हैं, जो कि इनको मुझे अब छत में धूप में डालना है। तो चलो चलते हैं ऊपर छत में। अभी मेरी तैयारी हो रही है सब्जी बनाने की, जो कि अभी हमारे पास सब्जी नहीं है, इसलिए तो सुबह नाश्ते में सब्जी बनाना जरूरी है। तो मैंने इसके लिए आलू काट दिए हैं, थोड़ा सा नीचे से मेथी और हरा धनिया तोड़ के लाती हूँ, फिर बनाती हूँ सब्जी। यहाँ पे मेरी बन चुकी है रोटी सब्जी, जो कि मैंने आलू मेथी की सब्जी बना रखी थी। थोड़ी सी मैंने ऐसे खुशक वाली निकाल दी और बाकी में मैंने मट्ठा डाल दिया है। और अब यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन चुकी है। आज सुबह से मेरा काफी सारा काम हो गया था, इसलिए हमारा क्या हो गया, खाना बनाने में भी काफी लेट हो गया था सुबह का नाश्ते का। अभी क्या हो गया, 9:30 हो चुके हैं और अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। तो फिलहाल अभी मेरा बन चुका है नाश्ता, जो कि आप लोगों को पता ही है। मैंने नाश्ते में आलू मेथी की सब्जी और रोटी बना रखी है। तो चलो चट से पहले मैं और मेरी सासू जी कर लेते हैं नाश्ता। उसके बाद तन्नू भी हमारा इंतजार कर रही है, फिर उसे भी देना है खाना। तदगो करो, पहले नाश्ता कर लो। सासू जी को गई बुलाने के लिए खाने के लिए, पर वो क्या कर रही है, अभी प्याज की गुड़ाई कर रही है, जो कि उन्होंने सोचा होगा खाना बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं प्याज की गुड़ाई कर लेती हूँ करके। तो वो प्याज की गुड़ाई कर रही है। तो अब उनको आने देते हैं, उसके बाद करते हैं नाश्ता, क्योंकि बिना उनको खिलाए तो मैं भी नहीं खा सकती ना, इसीलिए वो आते हैं तो फिर साथ में करते हैं दोनों नाश्ता। हमारा भी हो चुका है खाना पीना और यहाँ पे मेरी सासू जी अभी भी खाने में लगी है और तन्नू को लगी है हमारी भूख है। तन्ना, ये तन्नू को देखो, इसके लिए हमने एक अलग से कटोरा बना रखा है, इसी में खाता है ये टुनरो। खाना खाने के बाद अब मैं पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ और साथ में जो भी यहाँ पे बर्तन है उनकी भी सफाई कर लेती हूँ।
खाना पीना खाने के बाद अभी हमारी तैयारी हो रही है प्याज और लहसुन को गोड़ने की, जो कि मेरी सासू जी पहले से ही यहाँ पे प्याज की गुड़ाई करने में लगी है। थोड़ा सा मैं भी इनके साथ गोड़ देती हूँ, क्योंकि 2 जने गोड़ेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं और मेरी सासू जी यहाँ पे प्याज की गुड़ाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये वाले लहसुन की भी गुड़ाई कर दी है। ये वाले प्याज की मेरी सासू जी ने पहले ही कर दी थी गुड़ाई, इसलिए अभी हमने इस वाले लहसुन की और उस साइड के प्याज की पूरी गुड़ाई कर ली है अच्छे से। अब चलते हैं ऊपर, चाय बनाते हैं थोड़ी। इन सब की गुड़ाई करने के बाद अब हम लोग चाय बना लेते हैं, क्योंकि इस साइड को थोड़ी सी छाया भी आनी शुरू हो गई है। ये देखो भैया, हम बीच में इसी पौधे में भी है, जान के हम मथी छत में रहिए, यहाँ अपन आए गो है तो ना। ए तनु तो सुंदर है कि नहीं? हाँ बहुत ही सुंदर है ये तो। सुबह से घर का इतना सारा काम हो गया था, क्या ही मैं आपको बताऊं। फिर मेरा जितना भी काम था वो कंप्लीट करके फिर दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए थे छत में। और छत में आने के बाद थोड़ी देर मैंने अपनी सासू के बाल हाल बनाए। फिर मेरी सासू जी चली गई है घूमने के लिए नीचे रोड की साइड, और मैं अभी तक बैठी हूँ छत में, क्योंकि मैंने आज काफ़ी सारे कपड़े धो रखे हैं। तो मुझे क्या है, मैंने जो भी मतलब हमारे कंबल गद्दे रजाई जो भी है उनके खोल धो रखे हैं, तो मुझे अभी उनको भी डालना है। इसलिए अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ अपने छत में। हमारे छत से जो शाम का व्यू या सुबह का व्यू है ना, काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि ऊंचे हाइट में हमारा घर होने के कारण यहाँ से पूरा मतलब कांडा काफ़ी सुंदर लगता है। तो फिलहाल तो मैं अभी बैठी हूँ छत में, क्योंकि दोपहर के खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत में। आजकल इतनी तेज हवा चल रही है, क्या ही बताएं, क्योंकि जितने भी कपड़े अपने हम छत में डाल रहे हैं ना, सारे उड़ के एक साइड हो जा रहे हैं। खाना खाने के बाद इन्हीं कपड़ों के पीछे लगी हूँ, कभी उसे उठा के ला रही हूँ, कभी दूसरे को, क्योंकि सारे कपड़े उड़ के कुछ ऐसे हो जा रहे हैं। फिर मैंने जो साइडों में डाल रखे थे, फिर मैंने ऐसे ज़मीन में डाल दिए पूरे फर्श में, क्योंकि साइडों में डाल के उड़ के नीचे खेतों में चले जा रहे थे। और नीचे जो साइड के हमारे नीचे जो तारों में मैंने कपड़े डाल रखे हैं, वो तो फिलहाल उनमें क्लिप लगा रखा है, वो गिरने का नाम नहीं ले रहे, पर छतों में डाले हुए कपड़े पूरे गिर जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी छत में बैठी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपने वहाँ का सुंदर सा। अभी धूप इस साइड को चली गई है, तो इस साइड को पूरा क्या होने लगी, छाया होने लगी है, और इस साइड को क्या है, प्यारी सी धूप खिल रही है, जो कि इस साइड को सुबह के समय बाद में आती है धूप, पर अभी पूरी जब तक धूप अच्छे से नहीं चली जाएगी तब तक यहाँ पे धूप रहती है। आजकल क्या हो रहा है, जगह जगह पे शादियों का माहौल हो रहा है, तो हमारे वहाँ से आजकल 2-3 जगहों पे शादियाँ हैं, जो कि यहाँ से उतना तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, दूसरे गांव में है ये। यहाँ पर भी सामने भी यहाँ पूरा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी शादी है, और साइड में उस वाले गांव में भी शादी है। पहाड़ों में आजकल जगह जगह पे शादियाँ हो रही है, तो एक शादी है इस वाले गांव में और एक शादी है इस वाले गांव में, जो भी आज महिला संगीत है शायद, काफ़ी सुंदर गाने वहाँ से सुनाई दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी यहाँ छत में लग रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, जितने भी कपड़े हैं सारे उठा लेते हैं, और नीचे वाले रूमों में जितने भी मैंने गद्दे रजाइयों के खोल धो रखे हैं उनमें खोल डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर अच्छे से शाम हो जाती है, फिर मुझे गाय भी बांधनी होती है, क्योंकि सासू जी चली गई है, तो फिर घर का सारा काम मेरा ही होता है। तो चलो चलते हैं नीचे के लिए। जो कि मैंने सारे कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं। अब मैं करती हूँ नीचे इनको डालने की।
अब क्या है, धीरे धीरे गर्मियों का सीजन आना शुरू हो गया है और जो भी मोटे कपड़े हैं, चाहे कंबल रजाई, इनके खोल होल धीरे धीरे धोने शुरू कर दिए हैं मैंने। तो आज मैंने कुछ इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, तो फिलहाल पहले इनको डाल देते हैं, क्योंकि डेली घर का काम कुछ ना कुछ बना ही रहता है। आज इन चीज़ों का काम करने के लिए मैं घर ही में रह गई, आज मैं दुकान भी नहीं गई, क्योंकि 9:30 मुझे घर ही में हो गए थे खाना पीना खाने तक। फिर घर के और सारे भी काम थे, इसीलिए, क्योंकि और समय तो मेरी सासू जी भी कर लेती है, आजकल उनकी क्या हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सारा काम मेरा ही हो रहा है। तो काफ़ी सारा मेरा काम बढ़ जा रहा है, घर से लेके दुकान तक का। तो चलो कोई नहीं, अब चलते हैं नीचे। अभी मैंने जितने भी गद्दे रजाइयों के खोल है वो सारे डाल दिए हैं और उस साइड में। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपने सासू जी के जितने भी कपड़े धो रखे थे वो वाले फोल्ड किए। फिर मैंने अपने रूम के कपड़े भी सारे फोल्ड कर दिए हैं। अब पता है, सुबह से इतना काम करते करते आज मैं इतना थक गई हूँ ना, क्या ही बताऊँ। अभी मुझे गाय बांधनी है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। तो फिलहाल मैं अपना गाय बांध के आती हूँ, मिलती हूँ फिर आपको, क्योंकि फिर मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। क्योंकि आजकल पता है शाम को क्या हो जाता है, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, मतलब क्या चीज़ें बनाऊं। सब्जी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रात की, कि आज खाने में क्या बनाऊं। जो कि आज मेरी सासू जी घूमने गई है और मैंने उनसे पूछा भी नहीं है क्या बनाना है करके। तो चलो देखते हैं, किचन में जो भी होगा मुझे वही बनाना होगा। तो फिलहाल मैं पहले अपने गाय को बांध के आती हूँ। तब तक मेरे मोबाइल में क्या है, चार्ज नहीं है, इसे मैं चार्ज पे लगा के गाय को बांध के नीचे आंगन की सफाई करके आती हूँ। यहाँ पे हम ये गद्दे को क्या करते हैं, हमेशा यहीं पे रखे रहते हैं। जब भी सुबह आते हैं तो दोपहर में बैठने के लिए इसे ही सीधा करके इसी में सो जाते हैं। पर आज क्या है, आज मौसम काफ़ी गंदा हो रहा है, तो इसे मुझे अभी नीचे रखना है। तो अभी पूरे आसमान में पूरे बादल लग चुके हैं। अभी क्या है, पूरा मौसम मतलब बादलों से ढका हुआ है, पता नहीं। और उस साइड पे वहाँ पे पता है शादी का घर है, इसलिए देखो पूरी इतनी लंबी तरह से पूरी लाइट लगी हुई है। शाम का समय है, हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है और मेरी सासू जी क्या कर रही है, नीचे आ चुकी है, जो कि मैंने उनको चाय बना के दे दी है। अब चलते हैं नीचे वाले रूम में। अभी मेरा बन चुका है शाम का खाना, जो कि शाम के खाने में आज मेरी जो थी सुबह की सब्जी वैसी थी, आलू मेथी की सब्जी, और साथ में मैंने क्या बनाई, मोमोज चटनी बनाई। क्योंकि मैंने सोचा सब्जी तो है ही, तो थोड़ा सा मोमोज चटनी बना लेती हूँ, जो कि मैंने खाना बना लिया है। खाने में यहाँ पे मैंने मड्डू की रोटियां बना रखी है अपने लिए, और साथ में आलू मेथी की सब्जी है और मोमोज चटनी है। तो चलो पहले कर लेते हैं स्वादिष्ट सा डिनर। शाम के खाने में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मोमो की चटनी बनाई। पहले तो मैं अपने सासू जी को रोटी दे के आई नीचे, क्योंकि शाम होते ही जैसे वो घूम के आते हैं चाय पीने के बाद सीधे अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि बाहर उनको ठंडा लगता है, तो इसलिए कहते हो मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। फिर मैं अभी मेरी रोटी सब्जी बनती है तो मैं उनको नीचे ही दे के आ जाती हूँ उन्हीं के रूम में। मोमो की चटनी के साथ मटर की रोटी खा रही हूँ मैं, जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहा है।